आर्यन और उसका गांव एक नई शुरुआत। आर्यन एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता था। यह गांव हरियाली से भरा था, जहां मिट्टी की खुशबू हर वक्त हवा में घुली रहती थी। गांव में एक बड़ी सी झील थी, जहां बच्चे दिन भर खेलते और मछुआरे अपनी नाव लेकर जाते। आर्यन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था, लेकिन वह देख रहा कि गांव में कुछ समस्याएं बढ़ रही थी। पानी की कमी, खेती में दिक्कतें और पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल की कमी। गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे थे, जिससे शिवपुर धीरे धीरे वीरान होता जा रहा था। एक सपना और एक संकल्प। एक दिन आर्यन के दादाजी ने उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाई कि कैसे पहले यह गांव खुशहाल और लोग एक साथ मिलकर हर समस्या का हल निकालते थे। यह सुनकर आर्यन ने ठान लिया कि वह अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाएगा। आर्यन ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों और किसानों से बात की और जाना कि पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने किताबों और इंटरनेट से सीखा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने और स्मार्ट खेती के तरीके अपनाने से ये समस्या हल हो सकती है। गांव का बदलाव। आर्यन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और सबने मिलकर वाटर हार्वेस्टिंग का, बारिश का पानी इकट्ठा करना की योजना बनाई। उन्होंने खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाए, जिससे बारिश का पानी संग्रह हो सके। धीरे धीरे इससे खेतों में नमी बनी रहने लगी और पानी की कमी दूर होने लगी। इसके अलावा आर्यन ने गांव के लोगों को जैविक खेती के बारे में बताया। उन्होंने केमिकल वाले खाद छोड़कर प्राकृतिक खाद अपनाई, जिससे उनकी फसलें बेहतर होने लगी। आर्यन का अगला कदम शिक्षा पर था। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनाया और शहर से किताबें लाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी जागरूक होने लगे और पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। एक नई पहचान। कुछ सालों में शिवपुर में बड़ा बदलाव आया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, पानी की समस्या दूर हो और बच्चे अच्छी शिक्षा पाने लगे। जो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, वे वापस आने लगे। आर्यन की मेहनत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब शिवपुर एक मिसाल बन चुका था और आर्यन की कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी। उसे सरकार की तरफ सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी अपने गांव को फिर से जिंदा देखना। सीख। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम चाहें तो अपने आसपास की समस्याओं को हल कर सकते हैं। एक छोटे से प्रयास से भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।